Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली एक वीडियो डालता हूं हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के रिगार्डिंग। इसमें मैं डेली इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे, टेंस आते जाएंगे, मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल द मेन पॉइंट्स सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। लाइक अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी प्रोपिशियस फॉर दिस, बिकॉज ऐसे ही इंग्लिश स्पीक की जाती है जैसे कि इसमें वर्ड आएंगे, आप उनको नोट कर सकते हैं, वोकेबलरी वर्ड्स, और आपका वे ऑफ स्पीकिंग चेंज होगा। व्हेन एवर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, प्लीज़ ट्राई टू इमिडिएट मी, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। और regarding competitive syllabus, you would find several vocabulary words between the paragraph or article, and you can utilize such type of like tenses for the error detection also. Error detection में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये इसमें आर्टिकल में राइटर बोल रहा है कि नोट्स फॉर इंडिया एज डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रोल्स ऑन। देखो इंग्लिश क्या है, एज पर सेंस चलती है। एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड टू वर्ड जाओगे तो इट विल बी टिपिकल फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। इसमें बोल रहा है कि नोट्स, जैसे नोट्स आप जो क्लास में पढ़ते हैं, नोट्स फॉर द इंडिया एज द डिजिटल ट्रेड, जो इंडिया के लिए नोट्स हैं एज ए डिजिटल ट्रेड जगरनॉट। जगरनॉट होता है कोई भारी भरकम, जैसे वैसे तो जगन्नाथ यात्रा को भी जगरनॉट बोलते हैं, बट भारी भरकम जैसे रोड रोलर रहता है, इसको बड़ी भारी भरकम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डिफ़िकल्ट टू रन, वैसे रोड रोलर रोल्स ऑन, तो चल रहा है, चक्का घूम रहा है। इसमें क्या बोल रहा है राइटर, इसमें बोल रहा है राइटर सीटिंग आउट ट्रेड नेगोशिएशन। तो ये ऊपर लाइन में बोला कि सीटिंग आउट ट्रेड नेगोशिएशन। तो सीटिंग होती है जैसे पार्लियामेंट सीटिंग होती है या कोई कंपनी की सीटिंग होती है, मतलब बैठक सभा। सीटिंग आउट ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड नेगोशिएशन होता है आप किसी से मोल भाव करते हैं, उसमें नेगोशिएशन होता है। द सीटिंग आउट ट्रेड नेगोशिएशन कुड रिजल्ट इन द कंट्री लूजिंग आउट। कुड रिजल्ट दे सकता है, कैन का पास फॉर्म में कुड यूज होता है, तो कुड रिजल्ट दे सकता है, मतलब था, रिजल्ट इन द कंट्री लूजिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी, या कुड हम प्रोबेबिलिटी के दे सकते हैं, कुड रिजल्ट दे सकता है, आगे फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैन का कुड यूज होता है फ्यूचर के लिए भी। कैन कुड रिजल्ट इन द कंट्री लूजिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी, तो लूजिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज टू सेव द रूल्स, रूल को सेव करने के लिए। जैसे क्या है, लूजिंग आउट कर सकता है, इंडिया लूज आउट कर सकता है अपने जो अपॉर्चुनिटी है, अपने सेव द रूल, जो इंडिया में रूल ट्रेड के लिए रूल है। कैसे, देखो आर्टिकल में जानते हैं क्या बोल रहा है राइटर्स के बारे में। डिस्पाइट का मतलब होता है बजाय, के बावजूद। डिस्पाइट द कैंसिलेशन ऑफ द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स या मिनिस्टर मिलते हैं, जहाँ पे मिनिस्ट्री के लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है, सभा होती है, ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे अपने ट्रेड के लिए हम डिस्कस करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स जाते हैं, हमारे मंत्री जाते हैं। तो ये थी शेड्यूल थी, ड्यू टू कोविड-19 के वो चेंज हो गई। ये शेड्यूल थी, डेट का हमें क्या मतलब है कि हाँ डेट ये है कि नवंबर में थी, दिसंबर में, नवंबर लास्ट में 30 नवंबर को थी। ड्यू टू कोविड-19 वो पोस्टपोन हो गई। डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशन, तो डिजिटल ट्रेड है, मान लो जो हम ई कॉमर्स के थ्रू, डिजिटल ट्रेड, ऐसे ट्रेड होता है व्यापार। डिजिटल मतलब हम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सहारा लेके हम व्यापार कर रहे हैं। कंटिन्यू देयर एम्बिशन मार्च फॉरवर्ड, मतलब वो जो उसके एम्बिशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो उनको फॉरवर्ड ले रहा है, मार्च आगे बढ़ता जा रहा है। ऑन December 14 ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर एंड को कन्वेनर। कन्वीन होता है सभा को बुलाना, तो कन्वेनर जो सभा को बुलाने वाले हैं, को कन्वेनर। तो इसमें क्या है कि भाई 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर के जो मान लो डिप्लोमेट्स हैं या मिनिस्टर हैं, वो इकट्ठे हुए फॉर दी प्लूरिलेटरल, और मतलब यूनिलेटरल तो होता है एक, प्लूरल मतलब दो भागों में बांटना, लेटरल ज्वाइंट स्टेटमेंट। तो इसको हम ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, आगे JSI बोलेंगे, ज्वाइंट स्टेट इनिशिएटिव, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और को कन्वेनर जो उनके साथ मिले हुए थे कन्वेनर, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ई कॉमर्स पे, ज्वाइंट सेटलमेंट इनिशिएटिव नाम है उसका, ऑफ ऑन ई कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स, जैसे आप फ्लिपकार्ट से आइटम खरीदते हैं,
और अमेजन से खरीदते हैं वो इसमें आते हैं। वेलकम्ड द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, उन्होंने वेलकम किया है सब्सटेंशियल प्रोग्रेस एट द टास्क ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। तो जो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस किया, बहुत एक मतलब जिसको मान सकते हैं, कहते हैं ना कि आपने तो सब्सटेंशियल टास्क किया है, कि जिसको सब्सटेंस के रूप में देख सकते हैं कि यू हैव डन सब्सटेंशियल फिनोमिनल जॉब, तो आपने बहुत अच्छी जॉब की है। सब्सटेंशियल जिसको कंसीडर किया जा सकता है, ऐसी प्रोग्रेस की है मेड एट द टास्क ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। तो पास्ट 3 साल में जो बात चल रही थी उसमें सब्सटेंशियल आगे बढ़े जीएसआई के नाम से। स्टेटेड दैट एक्सपेक्टेड ए कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होता है मिलाना, कन्वर्ज करना, ऑन मोर इशू बाय द एंड ऑफ द 2022 तक इसमें और कन्वर्जेंस होगा, इशू को बात करेंगे। तो ये है कि ई कॉमर्स के बारे में ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर मिले हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर मिले हैं, को कन्वीनर मिले हैं 14 दिसंबर को। उन्होंने सब्सटेंशियल डिस्कशन किया कि क्या क्या ट्रेड होना चाहिए ई कॉमर्स में, डिजिटल ट्रेड में। तो होल्डिंग आउट, अभी मैं आपको एक बार मान लो WTO की वर्किंग शेड्यूल बताता हूँ। जैसे क्या होता है, WTO की कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग ट्रेड रूल, एक दूसरे देश के साथ कैसे व्यापार होगा। उसमें क्या रहता है कि जैसे जो भी डिसीजन लेता है कंसेंशनल बेसिस रहता है, मगर अगर मान लो कि कोई भी, लेट्स सपोज कि अगर कोई भी कंट्री उससे मतलब एग्री नहीं है तो वो डिसीजन नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी होता है, जैसे वीटो पावर, मतलब जब तक कोई अपोजिट में होगा तब तक वो रूल में नहीं आएगा। तो वैसे ही WTO में है। बट देयर इन, देखो देयर इन का बहुत अच्छा यूज़ है। देयर इन का मतलब होता है इसमें, देयर इन इसमें, या फिर जैसे कहते हैं ना, मान लो आप कुछ बात कंटिन्यू कर रहे हो और बोलोगे देयर इन इस बात में या इसकी वजह से। बट देयर इन लाइज द रब, रब तो वैसे रगड़ना होता है, बट रब है क्या, फ्रिक्शन है। देयर इज लाइज द रब, वहाँ एक इसमें एक फ्रिक्शन है। क्या फ्रिक्शन है, मतलब एक खिंचाव है। क्या है, इवन दो, यद्यपि जेएसआई जो ज्वाइंट सेटलमेंट इनिशिएटिव बोला था उसको जेएसआई बोलेंगे आगे से। जेएसआई मेंबर्स काउंट फॉर ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो जेएसआई में जो कंट्री आए थे दिसंबर 14 में, वर्ल्ड WTO की तो कॉन्फ्रेंस भी नहीं, बट जेएसआई मिलके कुछ को कन्वीनर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मतलब मीटिंग की, और वो 90% ग्लोबल ट्रेड वही करते हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है। एंड द इनिशिएटिव वेलकम्स न्यूअर एंट्रांट्स, एंट्रांट्स होता है जो नए आते हैं। मान लो हर साल एग्जाम में नए इंट्रांट्स आते हैं ना देने के लिए, एंट्री करते हैं, तो इंट्रांट्स बोलते हैं उनको। इंट्रांट्स ओवर हाफ ऑफ WTO मेंबर्स, तो हाफ ऑफ WTO मेंबर्स, उनमें से आधे से ज़्यादा तो इंट्रांट्स हैं जो अभी आए हैं, लार्जली फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड से भी आए हैं। फ्रॉम द डेवलपिंग कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट होता है किसी को आप एक ऑप्शन चुनना, कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट, आपको बोल देंगे ऑप्ट आउट वन ऑप्शन, एक ऑप्शन को चुनो। ऐसे यू कैन नॉट बी इन एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी में नहीं रह सकते, ऐसे बोलते हैं। एम्बिग्यूटी होता है धुंधलेपन में या असमंजस में नहीं रह सकते। यू हाउ टू ऑप्ट आउट वन ऑप्शन, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको। कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट दीज नेगोशिएशन, दे फियर बीइंग आर्म ट्विस्टेड इनटू एक्सेप्टिंग ग्लोबल रूल्स। तो वह फियर में है, दे फियर बीइंग आर्म ट्विस्टेड, जैसे उनकी बाहें मरोड़ दी जाती हैं, मरोड़ सकते हैं, मतलब एक्सेप्टिंग ग्लोबल रूल्स। अगर मान लो अगर आप ग्लोबल जो ट्रेड के रूल हैं वो एक्सेप्ट करोगे तो उनको फियर है कि आपकी जो है इकोनॉमी में गड़बड़ होगी, रूल में गड़बड़ होगी, तो इसलिए उनको आर्म ट्विस्ट होने का ये एक ईडियम लगा लो कि उनकी आर्म ट्विस्ट हो सकती है। दैट कुड इटियोलेट होता है, मतलब क्या होता है, पेड़ को, पौधे को कोई मान लो धूप नहीं मिलती है तो पीला पड़ जाता है ना, वैसे इटिलियोट का यहाँ मतलब है वीकन। तो सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। इटिलियोट वैसे तो कोई पेड़ पीला पड़ जाता है उसको बोलते हैं इटियोलेट, बट हेयर वी आर यूजिंग एटियोलेट एज ए बाई वीकनिंग, मतलब उसका मतलब वीक बनाए, कुड वीक डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग। अगर कहते हैं कि वो उनका मानना ये है कि भाई अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानेंगे, जो ग्लोबल नॉर्म्स को, तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग का वीकनिंग हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैज़ लेड द रेजिस्टेंस, तो जो क्या है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने इस जो रेजिस्टेंस में लीड किया है। बीन जेएसआई मोस्ट वोकल क्रिटिक्स, ये जेएसआई के बहुत क्रिटिक्स हैं, क्योंकि जेएसआई जो डेवलप कंट्री मिले हैं उन्होंने कहा कि भाई आपस में हम कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ई कॉमर्स के नए रूल हो जाएंगे, या कंट्री ऑफ ओरिजिन पे भी हमें बहुत इशू है, क्योंकि हमने जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जैसे चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है,
तो वो हमारे कंट्री में भेजता रहेगा। ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट इसका इशू है, तो हम जैसे हमारा और साउथ अफ्रीका डेवलपिंग कंट्री है, वो क्रिटिक्स हैं इस चीज़ के, क्योंकि हम तो कुछ चीज़ बेच नहीं पा रहे हैं। वोकल क्रिटिक्स हैं। इंडिया हैज़ दस फॉर रजिस्टेड प्रेशर, तो इंडिया ने अब तक प्रेशर रजिस्ट किया है फ्रॉम दी डेवलप्ड वर्ल्ड टू जंप ऑन टू मतलब जंप किसी चीज़ के ऊपर करना, लाइक जंप ऑन टू दी एनी टॉपिक। वैसे ही JSI बैंड वैगन होता है लहर। लाइक आप अगर अपने एग्जाम्पल में यूज करो तो JSI जैसे यूज कर सकते हो बैंड वैगन। नाउ इट इज मोदी बैंड वैगन इज गोइंग ऑन, मतलब लहर चल रही है, लहर है, बैंड वैगन है। तो क्या बोल रहे हैं कि डेवलप वर्ल्ड टू जंप ऑन टू दी JSI बैंड वैगन। जो डेवलप कंट्री हो तो JSI के जो लहर चल रही है उसमें ही जंप कर गए, लार्जली थ्रू दी कोहेरेंट लीगल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दी JSI। लार्जली बहुत मतलब बड़े तौर पर, लार्जली थ्रू दी कोहेरेंट इकट्ठे लीगल आर्ग्यूमेंटेशन अगेंस्ट दी JSI ए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन। तो ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन है। इससे इससे क्या होगा कि वो JSI के ऊपर जंप कर गए हैं, या डेवलपिंग कंट्री उसके अपोजिट में है, क्योंकि उनको लॉस है कि भाई अगर मान लो ये आपकी कस्टम ड्यूटी हो जाए, ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। हम तो क्योंकि हम इंडस्ट्री में बहुत बड़े वो नहीं है कि हम हर चीज़ को बियर कर सकें। येट गिवन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेशन होता है किसी चीज़ का टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, या मतलब कोई अच्छे न कर पाए। फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप, तो अपना तो टूटा फूटा हुआ जो भी है ग्लोबल ट्रेडिंग लैंडस्केप है। द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की बढ़ रही है। हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, डिजिटल बढ़ रहा है। कैन इंडिया टेलर इट्स इंगेजमेंट, टेलर वही अपना कस्टमाइज कर सकता है क्या, टेलर इट्स इंगेजमेंट विद द WTO टू बेटर अकोमोडेट इट्स इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट। तो ये पूछ रहा है कैन इंडिया टेलर कर सकता है अपनी इंगेजमेंट उसका मतलब लगे रहना विद द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू दी बेटर अकोमोडेट होता है सम्माहित करना इट्स इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट। क्या हम अपने इकोनॉमिक के पैसे से रिलेटेड जियो पॉलिटिक्स मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के रिलेशन को मिलाते हुए WTO के साथ हम अकोमोडेट कर सकते हैं या नहीं है। आगे है कि ग्लोबल रूल्स ऑन डिजिटल ट्रेड, ग्लोबल के क्या रूल्स हैं डिजिटल ट्रेड पे, ये बात है। क्वेश्चन मतलब आर्टिकल ने यहाँ छोड़ दिया कि भाई क्या हम मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ग्लोबल ट्रेड रूल्स क्या है ट्रेड डिजिटल को लेके। द WTO एमर्ज इन ए लार्जली एनालॉग वर्ल्ड। एनालॉग मतलब आजकल तो डिजिटल हो गया है। एनालॉग मतलब जैसे आपकी घड़ी होती थी जैसे सुइयों वाली, तो वैसे ही पुराने टाइम में कि 1994 में आया था ये। इट वाज एन ओनली द सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 98 में हुई थी, सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी मिनिस्टर की, दैट मेंबर्स एग्रीड टू कोर रूल फॉर ई कॉमर्स रेगुलेशन। ई कॉमर्स के जो कोर रूल है उनके लिए एग्रीमेंट हो गया था। ए टेम्परेरी मोराटोरियम वाज इम्पोज्ड ऑन द कस्टम ड्यूटी। मोराटोरियम होता है कि भाई गैप करना, जैसे आपने देखा होगा कि लोन मोराटोरियम, अभी किस्त नहीं ले रहे थे, लोन मोराटोरियम स्थगित कर दिया था, वही है एक शॉर्ट टाइम के लिए स्थगित करना। द टेम्परेरी मोराटोरियम वाज इम्पोज ऑन कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे थोड़ा सा बैन लगा था। रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसमिशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए दिस मोराटोरियम हैज़ बीन रिन्यूड कंटिन्यूसली। तो ये मोराटोरियम जो है रिन्यू होता जा रहा है बार बार। एंड सो कंसिस्टेंट, लगातार अपोजिशन फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इसके लिए अपोजिशन कर रहे हैं कि अगर मान लो ये चलता रहेगा तो वो बिना कस्टम ड्यूटी के, जैसे बाहर से हमारे मान लो क्या होता है कस्टम का क्या मतलब, कस्टम ड्यूटी होती है कि कोई बाहर की चीज़ आ रही है हम उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते, क्योंकि मान लो WTO बोल रहा है कि मोराटोरियम चलता आ रहा है बट कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो हमारा कर कैसे बढ़ेगा, और वो हमारी मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो यहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट बेच देंगे। हमारी लोकल इंडस्ट्री का क्या हुआ, इसलिए इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर वरीज, तो वरीड हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। दे आर्ग्यू करते हैं दैट मोराटोरियम इम्पोज सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज पे बहुत कॉस्ट दे रहा है, एज दे आर अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम द रिवेन्यू कस्टम ड्यूटी वुड ब्रिंग। तो रिवेन्यू कस्टम ड्यूटी जो बेनिफिट लेके आएंगे उनसे तो हम वंचित हो रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं। द मेंबर्स आल्सो एग्रीड टू सेट अप ए वर्क प्रोग्राम। तो मेंबर क्या हो गए हैं, एग्रीड हो गए हैं, एग्रीड टू सेट अप ए वर्क प्रोग्राम और ई कॉमर्स अक्रॉस द, ई कॉमर्स जैसे डिजिटल आप प्रोडक्ट मंगाते हैं, ई कॉमर्स साइट बोलते हैं उनको, प्रोग्राम ऑन द ई कॉमर्स अक्रॉस 4 इशू,
एरिया, 4 इशू एरिया लाइक एट द जनरल काउंसिल। आपने पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, तो ये 4 इशू को उठाया था इंडिया ने। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके। सर्विसेज जैसे अपनी मान लो हम आईपीओ जो मान लो कॉल सेंटर की जॉब करते हैं वो सर्विसेज में, डॉक्टर की सर्विसेज में आते हैं, ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें बोला कि भाई जो सर्विसेज को लेके, गुड्स को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे पता है कि आप कोई पेटेंटेड करा लेते हो उसको आईपी एंड डेवलपमेंट, इन 4 इशू को उठाया था उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे और साउथ अफ्रीका ने। एंड फ्रस्ट्रेटेड बाई मतलब डिप्रेशन में आके बाई लैक ऑफ प्रोग्रेस इन द 2 डिकेड्स, प्रोग्रेस 2 डिकेड्स मतलब 20 सालों में नहीं हुई है। दैट फॉलोड 70 मेंबर्स ब्रोक द जीएसआई इन दिसंबर। तो 70 जो देश हैं, 70 मेंबर्स जो कंट्री हैं, ब्रोकर क्या है मतलब बीच में मीडिएशन करना, द जीएसआई इन दिसंबर 2017 टू इनिशिएट एक्सप्लोरेटरी वर्क। तो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है इससे जीएसआई से, वर्क ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द ई कॉमर्स। क्योंकि जीएसआई इसलिए एक्सप्लोइटेशन फैला रहा है कि मान लो इसमें क्या है, हमारा कोई कम बेनिफिट है, कस्टम ड्यूटी को मोराटोरियम करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दावा उठाया है। रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द ई कॉमर्स, सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्री साइंड अप इन 2019 डिस्पाइट होल्डिंग कॉन्ट्रेरी व्यू टू द मोस्ट जीएसआई। तो डेवलपिंग कंट्री ने भी किया है, हालांकि वो जीएसआई से अपोजिट में, क्योंकि उन्हें व्यापार करना इसलिए कर लिया। और फ्रेंड जैसे क्या होता है, मैं A to Z इसकी वर्ड की हिंदी बता जा रहा हूँ। इसमें अगर आप मान लो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, इसकी वजह से जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इससे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का। और इंग्लिश क्या क्या है, जैसे मैं बीच में बताता जा रहा हूँ कि इस वर्ड का आपको ऐसे यूज करना है, इससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और ट्राई टू यूज व्हेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, प्लीज इमिटेट मी, अपने मन में दोहराइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे सरप्राइज इंट्रेंट, इंट्रेंट होता है मतलब सरप्राइज, जो एकदम अचानक से इंटर कर जाते हैं। चाइना एंड इंडोनेशिया आर्ग्यूड दैट दे साउथ टू सेव, साउथ होता है सिक मांगना, साउथ सेकंड फॉर्म, साउथ टू सेव रूल विद इन द इनिशिएटिव रादर देन सिटिंग ऑन द साइडलाइंस। तो वो कह रहे हैं कि इनिशिएटिव, एक तो सरप्राइजली इंटर हो गए हैं इंडोनेशिया एंड चाइना, और वो कह रहे हैं कि द साउथ टू सिक, उन्होंने मांगा सेव द रूल सेव करने के लिए विद इन द इनिशिएटिव रादर देन द सिटिंग ऑन द साइडलाइन। साइडलाइन में नहीं बैठना उनको बस बीच में आके इनिशिएटिव लेना है रूल बनाने के लिए। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव राइटली पॉइंटेड आउट दैट जेएसआई कॉन्ट्रावीन्स, कॉन्ट्रावीन होता है कि अपोजिट करना, कोई काम को अपोजिट कर देना, कॉन्ट्रावीन दी डब्ल्यूटीओ कंसेंसस। तो डब्ल्यूटीओ का जो सहमत थी जिस पे रूल बनाया था कि कंसेंसस थे, उनको कॉन्ट्रावीन कर रहा है बेस्ट फ्रेमवर्क वेयर एवरी मेंबर्स हैज ए वॉइस। डब्ल्यूटीओ में हर एक मेंबर की वॉइस है, ऐसे नहीं है कि मेजोरिटी आदमी कह रहे हैं तो डिसीजन ले लिया जाएगा, नहीं, डब्ल्यूटीओ में हर एक आदमी की वॉइस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड वोट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक स्टैंडिंग, कितना वो गरीब देश या अमीर है, उसके विदाउट इकोनॉमिक स्टैंडिंग, उसकी पक्ष देखे बिना। अनलाइक, जैसे अनलाइक होता है मतलब लाइक होता है उसकी तरह, अनलाइक उसकी तरह नहीं। जैसे अनलाइक जनरल काउंसिल वर्क प्रोग्राम, जनरल काउंसिल वर्क प्रोग्राम ऐसे काम नहीं करता, बट डब्ल्यूटीओ काम करता है कंसेंसस पे, विच इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव अटेम्प्टेड टू रिवाइटलाइज इन द पास्ट ईयर। तो रिवाइटलाइज होता है, रिवाइटल सुना हो आपने, दोबारा से वो कैप्सूल का ऐड आता है सलमान खान का, तो उससे याद रख सकते हैं कि रिवाइटलाइज दोबारा से पुनर्जीवित करता है। द पास्ट ईयर में कहा था जेएसआई डज नॉट इंक्लूड ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। तो जेएसआई क्या है, जेएसआई में सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर नहीं हैं। फॉर द प्रोसेस टू बी लीगली वैलिड द इनिशिएटिव मस्ट आदर बिल्ड कंसेंसस टू नेगोशिएट, कोई भी इनिशिएटिव है उसको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए या तो सहमति आनी चाहिए, कंसेंसस आना चाहिए, और नेगोशिएट ए प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट आउटसाइड द एजेस ऑफ द डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ के जो डोमेन से बाहर, एजेस बोलते हैं उसके छत्र छाया से बाहर कर रहे हैं। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अफ्रीका पोजिशनिंग स्ट्राइक्स एज ए कोड। तो देखो स्ट्राइक्स ए कोड, स्ट्राइक्स होता है तार छेड़ना, कोड होता है तार, जैसे गिटार का तार छेड़ते हैं, तो उसने बोला कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका की पोजीशन है जो उसने एक तार को छेड़ दिया एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग रेजिम, हाउ टू बैलेंस द सोवरेन राइट ऑफ दिस स्टेट्स टू सेव डोमेस्टिक पॉलिसी। तो डोमेस्टिक पॉलिसी को कैसे सेव करना है उसका एक तार छेड़ दिया इंडिया साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी अपने आप बनाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, देखो हम ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के या डब्ल्यूटीओ की तरह से बनाने लगेंगे, उसमें क्या है, हमारा क्या है, हम अपने इकोनॉमिक्स को
प्रमोट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। बट WTO के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप सब्सिडी मत दो, सब्सिडी मत दो। आपने देखा होगा कि कई बार USA चला गया है WTO में कि हमें डेवलप कंट्री मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सब्सिडी है वो ज़्यादा दे रहे हैं हम किसानों को या कुछ भी है। तो इसके लिए हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी बनानी है विद इन द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दैट वुड इनेबल देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो हमें उसमें रह के ही अपना डोमेस्टिक पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हम उसका रीप होता है फ़ायदा उठा सकते हैं ग्लोबल बेनिफिट ट्रेडिंग सिस्टम का। एक कंटेस्टेड रिजम, कंटेस्टेड मतलब एक डिस्प्यूट कहाँ पे है, रिजीम क्या पे क्या क्या दिक्कत है। देयर आर सेवरल इशू अपॉन विच द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री डिसएग्री। बहुत सारे इशू हैं, ये डिस्प्यूट हैं। कहाँ है? वन सच इज, पहला पॉइंट क्या है सर, कंसर्न इज इंटरनेशनल रूल्स रिलेटिंग टू द फ्री फ्लो ऑफ डाटा अक्रॉस बॉर्डर। पहला इशू तो है कि फ्री फ्लो ऑफ डाटा, ये क्या क्या डिस्प्यूट है इंडिया और साउथ अफ्रीका, कुछ नहीं है। फ्री फ्लो ऑफ डाटा मतलब बॉर्डर्स के आर पार अक्रॉस द बॉर्डर दे आर फ्री फ्लो ऑफ द डाटा हो रहा है। सेवरल कंट्री बोथ विद इन दी एंड आउटसाइड द GSI, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अल्टरनेट GSI बना लिया उन्हें, कंट्रियों ने हैव इम्पोज डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स। तो क्या बोला, सेवरल कंट्री बोथ विद इन द एंड आउटसाइड GSI, जो GSI में कंट्री है बोथ कह रहे हैं कि लोकलाइज करो डाटा को। जैसे हम पेमेंट करते हैं जिससे, उससे लोकलाइज करो उसको। मान लो अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसका डाटा हमारे पास नहीं होता, अगर बाहर की कंपनी है तो बाहर वाली के पास रहता है। तो हम, और जैसे बहुत सारे कंट्री ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आप डाटा लोकलाइजेशन करो, ये इशू चल रहा है फर्स्ट। तो सेवरल कंट्री बोथ विद इन द आउटसाइड GSI हैव इम्पोज डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स, मतलब कंपल्सन दैट कंपेल कॉर्पोरेशन टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा विद इन द टेरिटरीज बॉर्डर। दिस इज द की प्रायोरिटी फॉर इंडिया। सेवरल लाइक पेमेंट कार्ड जैसे हैं इंक्लूड मास्टर कार्ड और अमेरिकन। जैसे मास्टर कार्ड हमारे पास नहीं है, जैसे मास्टर कार्ड का हमें लगा दिया है, एंड लाइक मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड्स फॉर द फेलियर। तो जैसे मास्टर कार्ड को नए कार्ड अभी नहीं मिलेंगे किसी को भी, और नहीं अमेरिकन जो एक्सप्रेस की कार्ड मिलेंगे, क्योंकि ये डाटा लोकलाइज कर नहीं रहे, इसलिए हमने इनके इशू कार्ड हैं जो बंद करा दिए। इसलिए आपको देखा होगा कि हमारी सरकार प्रमोट कर रही है इंडिया के कार्ड को। कंपल्सरी विद इन द 2018 फाइनेंशियल डाटा लोकलाइजेशन डायरेक्टिव, जैसे 2018 में फाइनेंशियल डाटा लोकलाइजेशन की बात की, ये फॉलो नहीं कर रहे तो इनके नए कार्ड नहीं आ रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया का हम एक यूनिक कार्ड प्रमोट कर रहे हैं, आप उसका नाम लिखना अगर आपको पता हो तो, सबके पास आजकल वो मिलेगा आपको। द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दो पार्लियामेंट में कमेटी होती है, आपको पता है डिसीजन लेने के लिए पार्लियामेंट कमेटी रहती है। अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा हो तो उसमें अपोजिशन के भी और खुद के मेंबर भी रहते हैं जो डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ऑन द डाटा प्रोटेक्शन हैज़ रिकमेंडेड स्ट्रिंजेंट, बहुत सख्त लोकलाइजेशन मेजर फॉर द सेंसिटिव पर्सनल डाटा एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा इन इंडिया। आपने पता है कि फेसबुक और ट्विटर को बोल रहे हैं कि हमारा डाटा लोकलाइज करो, यहाँ पे डाटा सेंटर होना चाहिए कि हमें हर चीज़ के लिए, कोई मान लो यहाँ पे कोई हेट स्पीच वगैरह फैला रहा है तो उसके लिए क्या है हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। बट ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी इशू चला था, आपको पता होगा। एंड क्रिटिकल डाटा इन इंडिया डाटा प्रोटेक्शन लीगलाइजेशन हाउएवर फॉर नेशन, फॉर ये बोला कि हाउएवर फॉर नेशन एंड इंडस्ट्री इन द डेवलप्ड वर्ल्ड लुकिंग एक्सेस नाउ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे डेवलप कंट्री में क्या है, हाउएवर फॉर नेशन एंड इंडस्ट्री, जो नेशन है या इंडस्ट्री है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलप कंट्री हैं, लुकिंग टू एक्सेस न्यू डिजिटल मार्केटिंग, वो एक्सेस देख रहे हैं कि नया डिजिटल मार्केटिंग मिले। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, इसको तो बहुत सब लुभावना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग मिले। दैट दीज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज अननेसेसरी कंप्लायंस कॉस्ट, तो वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो अगर डाटा लोकलाइजेशन होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दस आर्ग्यूबली हैम्परिंग इनोवेशन, वो कह रहे हैं कि इनोवेशन को ये हैम्पर कर देगा। स्पोजिडली मान लो अमाउंटिंग टू अनफेयर प्रोटेक्शनिज्म, तो ये एक अनफेयर प्रोटेक्शनिज्म आ जाएगा कि भाई आप डाटा लोकलाइज की बोल रहे हो तो इससे आदमी कम मान लो बिजनेस हो पाएगा, क्या कम चल पाएगा। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप को बोलते हैं या मनी ट्रांसफ़र होता है उसको बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। देयर इज ए सिमिलर एग्रीमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉज। दूसरा एग्रीमेंट आर्गूमेंट है कि भाई सिमिलर जैसे है डोमेस्टिक लॉ के खिलाफ है, दैट
दैट मैंडेट द डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स कोड। जैसे सोर्स कोड हम कहते हैं कि भाई कहाँ कौन से कंट्री ऑफ ओरिजिन का है, जैसे मेड इन इंडिया खरीदो, मेड इन चाइना नहीं खरीदना। तो सोर्स कोड का भी इशू है कैसे, क्योंकि बहुत सारों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। आगे बोल रहा है कि दैट डेवलप्ड कंट्रीज बिलीव दैट, डेवलप्ड कंट्री सोचते हैं कि दैट दिस विल हैम्पर इनोवेशन, वेयर एज डेवलपिंग कंट्री बिलीव इट इज़ एसेंशियल फॉर एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्कस होना चाहिए, बट डेवलप कंट्री कहते हैं कि ये तो इनोवेशन को हैम्पर करेगा। विच वाज अनदर की रिकमेंडेशन ऑफ द जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, जो रिपोर्ट 2021 में सबमिट की, उसने की है। इंडिया चॉइस, इंडिया की क्या चॉइस है? इंडिया ग्लोबल पोजीशन इज रेनफोर्स थ्रू द नैरेटिव बिल्डिंग बाय पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल लीडर। तो इंडिया की जो ग्लोबल है, पूरा वर्ल्ड में जो ग्लोबल होता है, वर्ल्ड पोजीशन क्या है? रेनफोर्स, रेनफोर्स होता है मजबूत करना, रेनफोर्स थ्रू नैरेटिव, नैरेटिव निर्देशात्मक बिल्डिंग बाय पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल लीडर अलाइक। तो ये पॉलिटिकल लीडर है, इंडस्ट्री के द्वारा डाटा पॉलिसी बनाई जाती है पूरे वर्ल्ड की। डाटा सोवरेनिटी, डाटा जैसे आपके पास संप्रभुता कि डाटा आपके पास ही रहे। डाटा सोवरेनिटी इज चैंपियन एज ए मीन्स ऑफ द रेस्ट्रिक्टिंग डाटा कोलोनाइजेशन। तो डाटा जो एक जगह रहना चाहिए, कोलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोलोनाइजेशन जैसे अंग्रेज आ गए थे, उन्होंने अपने अपनी कॉलोनी बना ली थी, वैसे ही डाटा सब कंपनी अपने अपने पास रखती है, एक सेंट्रलाइज वो नहीं है, लोकलाइजेशन वो नहीं है। द एक्सप्लेटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस, और यही नहीं है, जैसे मान लो डाटा आपका, आपने देखा होगा कि आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपका डाटा वो कंपनी के पास आ जाता है, वैसे ही आपको गूगल में या कहीं पे ऐड आएंगे। तो ये कहते हैं कि भाई हम, आप डाटा का लेवरेज ले रहे हो, ठीक है, हमारी बहुत पॉपुलेशन है, बट हमारे पास भी लोकलाइजेशन होना चाहिए डाटा का, ताकि हम उसको अपने यूटिलाइजेशन के लिए, मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिस के लिए, किस तरह की आदमी की रिक्वायरमेंट है, वैसे अपना ग्रोथ कर सकें। द एक्सप्लेटिव टू, मतलब ये शोषण करने वाली इकोनॉमिक प्रैक्टिस है। इंटेंसिव लोबिंग, लोबिंग होता है सहारा ऑफ सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली आपको पता है, इंडिया की सिलिकॉन वैली हम हैदराबाद को भी बोलते हैं। और तो ये है कि जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर हैं, तो यूएसए में एक सिलिकॉन वैली जगह है जहाँ पे बहुत डेवलप है वो सिलिकॉन वैली कंपनीज। जैसे इंटेंसिव लोबिंग ऑफ दी, लोबिंग हम सारा कर रहे हैं, मतलब सिलिकॉन वैली कंपनीज पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एज ए क्रिटिकल जंक्चर। तो जंक्चर होता है ऐसा पॉइंट है, मतलब जहाँ से क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए। दैट सर्विलेंस फ्रॉम पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, एल्गोरिथम गवर्नेंस, नॉन पर्सनल डाटा रेगुलेशन। पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना है, नॉन पर्सनल डाटा को रेगुलेट करना है। एंड गाल्वनाइज इकट्ठा करना थ्रू एविडेंट इनसाइड, एविडेंस जो मतलब आपके पास सबूत है, उनके इनसाइट्स देखने हैं, उसके विचार विमर्श करने हैं। एंड वर्क फॉर इंडिविजुअल कम्युनिटी, इंडिविजुअल कम्युनिटी के काम। एस्पायरिंग लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस को उभारो, नहीं तो ई कॉमर्स कंपनी बर्बाद कर देंगे उसको, बाहर वाली आगे। नोट जस्ट एस्टैब्लिश लार्जर प्लेयर हैस्टली, जल्दी से साइनिंग ट्रेडिंग ओब्लिगेशन, तो ट्रेडिंग ओब्लिगेशन करते हैं। कुड रिड्यूस द स्पेस अवेलेबिलिटी एबल टू फ्रेम अप्रोप्रिएट पॉलिसी। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया में दिक्कत आ रही है कि मान लो एक तो है डाटा लोकलाइजेशन की, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग है, जो सब्सिडी देने के लिए रोकते हैं, या जो डाटा को इकट्ठा यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, तो उससे क्या हैम्पर होएगा हमारा देश की, और देश का जो बिजनेसमैन है वो डाउन चला जाएगा। ये स्पेस अवेलेबिलिटी टू फ्रेम अप्रोप्रिएट पॉलिसी, जो पॉलिसी हम बना सकते हैं उनके लिए भी स्पेस कम कर रहे हैं। बट सीटिंग आउट ट्रेड नेगोशिएशन, तो ट्रेड नेगोशिएशन होगा नहीं, मोल भाव होगा नहीं, विल मीन दैट डिजिटल ट्रेड जगरनोट, जगरनोट वही रोड रोलर, भारी काम, देन टिपिकल टू मेंटेन, उसका ये मतलब होता है विल कंटिन्यू टू अनचेक्ड। तो डिजिटल ट्रेड है ऐसे ही, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ऐसे ही चलता रहेगा थ्रू मेगा रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। मेगा रीजनल जो लोकल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होते हैं उसके थ्रू, सच एज रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको पता है कि RCEP में हम इसलिए नहीं मिले, जैसे इसमें आसियान कंट्री थे और चाइना भी था, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल पार्टनरशिप का है, इसलिए कि ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। चाइना तो हमारे इंडिया को भर देगा अपने आइटम से, इसलिए हमने अपना पर ग्रोथ नहीं कर सकते, इसलिए हम उससे दूर रहे। या दूसरा एग्रीमेंट भी है जिसका नाम है दैट द कंप्रेहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक। ट्रांस पैसिफिक मतलब पैसिफिक जो ओशियन है उसके थ्रू एंड थ्रू एग्रीमेंट है, मान लो कंट्री एग्रीमेंट कर सकते हैं। इंडिया कुड रिस्क बिकमिंग एन अनविटिंग स्टैंडर्ड टेकर इन द, इंडिया का हो सकता है रिस्क टेकर, रिस्क लिया है, बिकमिंग एन अनविटिंग, जो विट तो होता आपकी चालाकी, अनविटिंग बिना चालाकी, स्टैंडर्ड टेकर इन द ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड
trading regime and lose out an opportunity to save this rule instead। तो इनका साथ मिल जाएगा RCEP में, या जो ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप है, तो उसमें क्या है, इंडिया का जो पॉलिसी मेकिंग का खुद की पॉलिसी नहीं बन पाएंगी, न हम कस्टम ड्यूटी लगा पाएंगे, न हम किसी पे टैक्स लगा पाएंगे, न हम अपने बंदे को सब्सिडी दे पाएंगे। इसलिए क्या है, हमारी जो रूल बनाने की कैपेसिटी ब्लॉक हो जाएगी। अल्टरनेटिव क्या है इसके एग्जिस्ट, नेगोशिएशन नीड नॉट मीन कॉम्प्रोमाइज। नेगोशिएशन का ये मतलब नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन लाइक एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शन होता है अपवाद टू डिजिटल ट्रेड रूल्स सच एज लेजिटिमेट पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो एक बहुत वैध है जो कानूनी है, वो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी के भी इंटरेस्ट होने चाहिए, दैट खुड बी नेगोशिएटेड टू प्रिजर्व पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी अपने हिसाब से बननी चाहिए, किसी को क्या सब्सिडी देनी है ये नहीं है कि डिजिटल प्रेशर आते ही हम अपनी पॉलिसी को भूल जाएं, किसी को सब्सिडी ना दें। जैसे हम प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव आजकल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो जितना प्रोडक्शन करेगा बाहर भेजेगा, उसको ही हम इंसेंटिव देंगे। वेयर आर नीडिड वाइल स्टिल एक्विजिंग ऑफ द लार्जर एग्रीमेंट, वेयर नीडिड, जहाँ जरूरत हो वहाँ स्टिल एक्विजिंग तो होता है, कोई एक्विजिशन होता है किसी चीज़ का हथियार लेना या कंट्रोल में करना, कोई लार्जर एग्रीमेंट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फर्दर एनी आउटकम नीड नॉट बी ऑल और नथिंग अरेंजमेंट। तो अपने हिसाब से अरेंजमेंट करनी है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई बड़ा एग्रीमेंट करना है तो कर लेंगे, अपनी पॉलिसी हिसाब से बनाएंगे। एंड टेकिंग ए क्यू, तो क्यू होता है लाइन, टेकिंग ए क्यू फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी, या फिर उससे एक सहारा लेना, क्यू की टाइप में, टेकिंग ए क्यू फ्रॉम द डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, DE, डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है बिटवीन सिंगापुर, चिली एंड न्यूजीलैंड। इंडिया कैन पुश, जैसे इनके बीच में सिंगापुर, चिली एंड न्यूजीलैंड के बीच में जैसे डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्या था, लाइक इंडिया कैन पुश ए फ्रेमवर्क वेयर कंट्री कैन पिक एंड चूज मॉड्यूल्स, मतलब मॉड्यूल्स चुन सकते हैं विद विच दे विश टू कंप्लाई। उसमें से कई, मान लो एक, ऐसा नहीं है कि RCEP में एक मॉडल बना दिया तो ऐसा ही है, नहीं, उसमें कई मॉड्यूल होंगे डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, वो हम चुन सकते हैं जिसको लिए हम कंप्लाई कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। दिस कम्बिनेशन कैन बी अमास्ड इंक्रीमेंटली एज एमर्जिंग इकोनॉमिक्स सच एज इंडिया वर्क थ्रू दी डोमेस्टिक रेगुलेशन। तो इंडिया के लिए ऐसे बेनिफिट रहेगा कि एग्रीमेंट में जाओ, अपने हिसाब से मॉड्यूल चुनो। डिस्पाइट इट्स फेलिंग, द WTO प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस। WTO फेल है बट फिर भी ग्लोबल गवर्नेंस ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, एंड इट इज़ वाइटल टू इंडिया के लिए स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएटिंग विद मतलब नेगोशिएट करना विदाउट सरेंडरिंग, सरेंडर नहीं करना है, नेगोशिएट करना, मोल भाव करना, डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग्स होल्ड्स द की टू इंडिया डिजिटल फ्यूचर। तो हमें दूसरों के कंट्री के प्रेशर में आके नहीं बनना, अपने हिसाब से डिजिटल पॉलिसी बनानी है। डिजिटल पॉलिसी जैसे कॉमर्स को बढ़ाना है, कैसे कैसे हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे सब्सिडी देनी है, किसको क्या कस्टम ड्यूटी लगानी है नहीं लगानी है, तो डिजिटल इकोनॉमी ऐसे बढ़ेगी WTO के सहारे से। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा कि ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का कंसर्न है, डेवलपिंग कंट्री इनका, कि कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए, इसको आगे से मोराटोरियम मिलता जा रहा है, वो क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, यही इस पूरा आर्टिकल है। आपको सब समझ में आया होगा। अब जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग आए हैं मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर रेफरेंस रहेगा कि इसमें आप देख के याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सीटिंग बता था कि मीटिंग होता है, डिनर विल बी इन 2 सीटिंग्स, जैसे डिनर होगा 2 सीटिंग्स में, जैसे यहाँ पे है। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से देखने इनके, जैसे सीटिंग का मतलब बैठक, वही न्यायालय की बैठक होती है, या इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए कोर्ट और लॉ पार्लियामेंट मीट्स एंड डज इट वर्क। तो पार्लियामेंट सीटिंग बोल देते हैं, जुडिशल सीटिंग बोल देते हैं, या डिनर विल बी इन 2 सीटिंग 2 बार में होगा। इंट्रांट जो नया किसी चीज़ में घुसने वाला, ए पर्सन हु इंटर्स ए प्रोफेशन कंपटीशन एग्जाम इन यूनिवर्सिटी, कोई भी है। तो आप कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी ईयर सो मेनी इंट्रांट्स आर कमिंग फॉर द UPSC एग्जामिनेशन। तो ऐसे ही इंट्रांट्स आते हैं जो न्यू कमर है, तो न्यू कमर की जगह इंट्रांट्स यूज करोगे तो दैट विल मेक ए लेवरेज फॉर द योर कन्वर्सेशन स्टाइल। रब, किसी चीज़ में रब तो मान लो दोनों हाथों को रब कर रहे हो, बट रब इसलिए है कि फ्रिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। देयर इज ए रब बिटवीन दैम, उनके बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, मतलब कुछ डिस्प्यूट है। देयर इन का क्या मतलब होता है, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज़ जस्ट बीन मेंशन, जो अभी अभी कहा उसके बाद के फलस्वरूप। देयर इन, जैसे इंटर्न होता है ना,
इंटर्न, जैसे मान लो आप ये काम करोगे तो इट विल इंटर्न इफेक्ट, ऐसे ही देयर इन जो अभी भी कई बात उसके फलस्वरूप मैं बात कहना चाहता हूँ। एट्यूलिएट होता है वीक करना, किसी जो पत्तों का पीला पड़ जाना, ये उसको सेंस में यूज कर सकते हैं। टू गेट ऑन टू समथिंग, ऐसे मान लो प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। बैंड वैगन है कि उसकी लहर चल रही है, स्पेशल लाइक मोदी बैंड वैगन इज गोइंग। मोराटोरियम होता है किसी काम को स्थगित करना। द कन्वेंशन कॉल फॉर ए 2 ईयर मोराटोरियम ऑन द कॉमर्शियल वेलिंग। स्टैंडिंग की नो लीगल स्टैंडिंग, उसकी पोजीशन नहीं है, ऐसे ही। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर आपको कहीं भी मेरा वीडियो बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी डाल दीजिए कैसा आपको लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ थिंग्स फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस लाइक UPSC and or state PCS examination essay paper. Thank you friend. Bye.